नहीं, खौफजदा होने की तो ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि हमारे वक्त पर सिलेंडर वापस कर देने से किसी और मरीज की जान बच सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। जिस तरह शहर बेंगलोर नहीं, कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो है एक वबा फैली हुई है कोविड-19, इसके मुकाबले में लड़ने वाले डॉक्टर्स हो, कयाशा कार्यकर्ता हो, इनके साथ साथ एक बहुत बड़ा तबका जो है जमीयत उलमा हिंद का एक बहुत बड़ी टीम जो है रोड लेवल काम कर रही है। आप देख सकते हैं कई वीडियोस में आपने देखा, चाहे तदफीन का मामला हो या गैस सिलेंडर फ्री दस्तयाब करने का हो, तो यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पर रहकर जो वॉलंटियर्स ने काम किया, आइए उनके तासुरात जानते हैं कि उन्होंने किस तरह के मामलात देखे, उन्हें किस तरह की मुश्किलात सामने आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना तारुफ करवाइए, नाम बताइए। मेरा नाम सिद्दीक पाशा है। सिद्दीक भाई, जिस वक्त कभी आपने तदफीनी मामलों में जब तदफीन किया है, तो जब आपने पीपी किट पहन रखा था तो कड़ी धूप भी थी, इन हालात में पीपी किट पहनने से आपको क्या फील हुआ, कैसा लगा, आप बताइए। पीपी किट पहनने से बहुत एक तो तकलीफ़ भी होती थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से एक गाइडलाइंस भी थी कि पहनना ज़रूरी है, तो उसके बावजूद भी पहनते थे। हम लोग एक तकरीबन 2-2 घंटे पहन के रखते थे, तो पूरा जिस्म एकदम पूरा भीग जाता था। तो तकलीफ़ तो होती थी, उसके बावजूद भी हुकूमत की तरफ से एक गाइडलाइंस थी, तो उसे मानना पड़ता था। हम लोग उनसे बात करते हैं कि पल्स लेवल क्या है, पहले उनको ये करते हैं, तसल्ली देते हैं कि पेशेंट घबराइए मत। उसके बाद में सिलेंडर किस तरह यूज़ करना, कौन से डॉक्टर रेफ़र करके, वो डॉक्टर से बात होती है, फिर तसल्ली दे के उनको भेजते हैं हम लोग सिलेंडर दे के। 5 से 10 लाते उनको पूरा तरीक़ा बताते हैं। आप हमारे नाजरीन को भी जो है एक्सप्लेन कर देंगे किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको जो है लगा कर पूरा दिखा कर उनको इधर से पूरा चेकअप करके, पूरा फिटिंग करके, लूज़ कुछ है क्या उसे चेक करके पूरा तरीक़ा बता कर क्या है उनके साथ रवाना करते हैं। और उसके बाद जो है डॉक्टर से वो बात करके कब से कब तक लगाना है उसे जो है यूज़ करते हैं। आप बताएं, जब कोई सिलेंडर वापस नहीं लौटता तो उस वक्त क्या दिक्कतें आती हैं? उस वक्त दिक्कत ये आती है कि जो सिलेंडर खाली नहीं आते तो भर्ती जो 5 या 10 या 20 रहते हैं वो खाली हो जाते हैं, तो रिफिलिंग के लिए नहीं मिलते, तो ये थोड़ी मुश्किल होती है, तो जाके ढूंढ के लेके आना पड़ता है, फ़ोन करना पड़ता है उनको, फ़ोन करके लेके आता है। आप बताइए, आपको इस टीम में जो आप काम कर रहे हैं, इस टीम में आप जितनी तरीके से काम कर रहे हैं और नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि जितने हमें जमीयत उलमा के हमारे जो उलमा इकराम हैं उनका साथ दें, उनके साथ में रहकर जो हमारे मोहल्ले की मस्जिद है, जो मोहल्ले का हमारा साथी है, जो कहाँ भी हमारा ऐसा मामला आया तो हमें फ़ौरन हमें उलमा के साथ जुड़कर ये इसे कैसा काम करना है, कोविड-19 का जो गैस के ये है वो कैसा काम करना, उलमा के साथ हमें जुड़कर काम करेंगे तो हमारा लिए रास्ता आसान होता। खुद से करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल होगा, हमें उलमा के साथ जुड़कर अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा था। तमाम हमें नौजवानों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी अपनी मस्जिदों के उलमा से जुड़कर ये कैसा काम करें हमारे मोहल्ले के एतबार से, हर एक को बचाने के वास्ते। क्योंकि इसलिए कि इमरजेंसी अर्जेंट हॉस्पिटल को ले जा रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ बेड नहीं है, इसलिए कि वो फिर कर परेशान हो रहे हैं। अगर डॉक्टर से सदस्य कर अगर हमारे मोहल्ले में अगर ऑक्सीजन रखेंगे तो उनको जब तक बेड मिलेगा उनको लिए राहत का ज़िंदगी मिलेगी इंशाल्लाह। अभी हमारे नाज़रीन को कुछ कहना चाहें तो बोलें। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारा कहना यही है, हम भी जिस टाइम ये शुरुआत किया था काम तो हमारे दिल में भी खौफ घबराहट थी, तो तब हमने हमारे साथियों ने मिल के इस काम को करने के लिए आगे बढ़ा, तो हम भी पीछे रह गए थे। उसके बाद हमारे साथियों ने सभी में हिम्मत दी, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं कर सकेगा। हम जैसे जवानों को आगे बढ़ना है, ये फील्ड में काम करना है, तो पहली बार हमने जाके ये बॉडी उठाने के लिए किट पहने थे तो एक किस्म से घबराहट थी। उसके बाद जाके हमारे को एहसास हुआ अगर हम नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा, तो इस काम को हम अंजाम करना है, हम आगे बढ़ना है, फील्ड में उतर के जो भी जैसे भी हो इस टाइम पे हमको काम करना है। अस्सलाम वालेकुम। जो खिदमत कर लगी यहाँ खिदमत कर लगी है पूरे मिल को दोस्त पूरे मिल को खिदमत कर लगी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बहुत पेशेंट अभी आलग हुई, बहुत नासाज तबीयत के हालत से आपको पूरे सिलेंडर के वास्ते रिक्वेस्ट कर रही, हॉस्पिटल में नहीं जमा रही, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, अगर उनको आकर यहाँ से ले ले गुजारी
हमारे पूरा दोस्त मिलकर कर ले कहीं अल्लाह कौम की खिदमत करेंगे उनको कर ले कहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा कर्नाटक जो है जब से कर्नाटक में कायम है मुस्तकिल खिदमत अंजाम देते हुए चली आ रही है। NRC के बाद जब ये हालात आए, लॉकडाउन वगैरह के जो हालात आए, तो गल्ला तकसीम तकरीबन जो है 4 करोड़ रुपए का पूरे सूबे में गल्ला तकसीम, खाना बना के तकसीम करने का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह चलाया गया। अब उसके बाद जो है जब रमज़ान के बाद मरीज़ों की तादाद बढ़ने लगी और मर्ज़ बहुत बढ़ा तो अमवात की भी कसरत होने लगी, तो फ़ौरन तदफीन का निज़ाम बना करके 3 कब्रस्तानों में, मैसूर रोड कब्रस्तान, हज़रत हाजी कुद्दूस साहब रहमतुल्लाह अलैह के कब्रस्तान में, टैनी रोड कब्रस्तान में जो है इसका निज़ाम बनाया गया कि किसी मुसलमान की तदफीन बग़ैर गुस्ल या बग़ैर तयम्मुम के, बग़ैर नमाज के दफन ना हो, इसका निज़ाम बनाकर काम किया जा रहा है। अब उसके बाद जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का मसला आया तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन सबसे पहले फ्रेज़र टाउन में नासिर पब्लिक स्कूल में उसका निज़ाम कायम किया गया और फिर और मज़ीद तकाज़ा बढ़ा तो DJ हल्ली में कायम किया गया, गोरी पड़ले की जामे मस्जिद में कायम किया गया, बिस्मिल्लाह मस्जिद बिस्मिल्लाह नगर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी ये निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ चल रहा है और यहाँ उमर बिन ख़त्ताब में भी जो है ये निज़ाम चल रहा है। इसके साथ साथ जो है जमीयत के तहत कम से कम 6 एम्बुलेंस शहर में जो है वो मरीज़ों को मुंतकिल करने, मय्यतों को मुंतकिल करने का काम कर रहे। ये सारा काम ये जो है मुफ़त फ़ी सबीलिल्लाह ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। बतौर डिपॉज़िट के कुछ रकम ली भी जा रही है तो वापस दी जा रही है। हाँ, कुछ अहबाब काम से खिदमत से मुतासिर हो कर के रज़ाकाराना तौर पर ताउन करना चाह रहे हैं, वो ताउन कर भी रहे हैं। हम उन सब के मशहूर हैं कि इतने बड़े काम के जारी रखने के लिए बहुत सारे मुखय्यर हज़रात और साहिब सरवत अहबाब वो सब आगे आए हैं और ताउन करते हुए चले जा रहे हैं। हम सब उनके मशकूर हैं। जो लोग सिलेंडर ले जाकर लौट आने में ताख़ीर कर रहे हैं उनके लिए अगर कोई ख़ास पैगाम उनको बताएं। असल में देखिए, हर में से हर एक को ये समझना है कि ये सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ये फ़र्स्ट एड की तरह है, ये इलाज नहीं है। तो हम मरीज़ को फ़र्स्ट एड दे करके हॉस्पिटल पहुंचाने तक थोड़ा रिलीफ़ लेते हैं, तो हम सिलेंडर ले जा करके हॉस्पिटल का निज़ाम बना लें फ़ौरन और सिलेंडर वापस करें। और अगर सिलेंडर की ज़रूरत है तो ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन जहाँ ज़रूरत पूरी हो गई वापस करें। हो सकता है कि हमारे वक्त पर सिलेंडर वापस कर देने से किसी और मरीज़ की जान बच सकती है। अगर ऐसा किया जाए कि एक सिलेंडर रखा हुआ है, ख़ानदान के किसी और फ़र्द को भेज कर स्टैंड भी रखने के लिए एक और मंगा के बेकार में रखा हुआ है, तो मुमकिन है कि इससे किसी की जान जा सकती है। हम लोगों को चाहिए कि हर एक की जान की फ़िक्र करें और जो है सिलेंडर बक़द्र ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें, फ़ौरन वापस पहुँचें। खौफज़दा होने की तो ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से जमीयत उलमा के जो खुद्दाम हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। जो गाइडलाइंस हुकूमत के और महकमे सेहत की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस की और उन हिदायत पर अमल करते हुए अगर आदमी काम करे तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेएहतियाती नहीं करना है, बल्कि एहतियात के साथ इंसानियत की खिदमत के लिए ये बेहतरीन मौका है, आगे बढ़कर काम करना है। हमारे जितने साथी हैं, नौजवान हैं, वो हर लाइन की खिदमत कर रहे हैं। इन्हीं मय्यतों को कब्रिस्तान मुंतकिल करने से लेकर तदफीन के अमल में भी शरीक हैं और माशाअल्लाह बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए इंसान की खिदमत में लगे हुए हैं, इंसानों की खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह इन नौजवानों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, मुस्तकिल लगे हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे रिश्तेदार सिर्फ़ इंतकाल की ख़बर सुनकर किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, पड़ोस अपने दरवाज़ों को बंद कर रहे हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कई वाक़यात हमारे सामने इस तरह के भी आए इस दौरान कि आदमी का इंतकाल हो गया, लेकिन लोगों ने डर के मारे अपने घरों के दरवाज़ों को बंद कर लिया। एक नौजवान ने वहाँ से फ़ोन करके बोलता है कि भाई इस तरह की बात है, यहाँ सारे लोग दरवाज़ों को बंद कर लिए हैं, कोई मय्यत को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। फिर जमीयत उलमा के खुद्दाम ने सबसे राब्ता करके उस इलाके वालों से बात करके
پھر تدفین کا نظام بنایا. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. اسی لیے ہمارے ان نوجوانوں کا انٹرویو آپ کے ذریعے سے دلایا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر ہمت پیدا ہو کہ بھئی ایسی کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہماری موت لکھی ہوئی ہے اور جتنے دن یہاں گزارنے وہ سب طے شدہ چیزیں ہیں. اتنی بھی زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی انسانیت جو پریشان ہے اس موقع پر وہ کام نہ کرے اور آگے نہ بڑھے. افسوسناک بات ہے. بے احتیاطی کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے, وہ تو غیر دانشمندانہ عمل ہو جائے گا. احتیاط کے ساتھ جیسے ماسک کا استعمال ہے, سینیٹائزر کا استعمال ہے اور پھر کپڑوں کی تبدیلی ہے اور پی پی کٹ پہننا ہے جو اس جگہوں پر جاتے ہیں. تو ان تمام احتیاط کے ساتھ جو حکومت کی گائیڈ لائنس ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے آدمی کام کرے.